यहाँ देखिए सेकंड स्टार्ट आ जाएगी। एक, भारत बांग्लादेश संबंध रूपरेखा। बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम और भारत की भूमिका, और बांग्लादेश के निर्माण के संदर्भ में भारत पाक युद्ध। नंबर 2, भू सीमांकन समझौता LBA, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। नदी जल विवाद और समझौते। 54 नदियां, उत्तर पूर्वी राज्यों में घुसपैठ तथा जनांकीय असंतुलन। बांग्लादेश में चीन की उपस्थिति। भारत बांग्लादेश मैत्री। भारत बांग्लादेश संबंधों की आधार भूमि भारत द्वारा बांग्लादेश के निर्माण में निभाई गई भूमिका से निर्धारित होती है। समीक्षा करें। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण और भारत द्वारा राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा मानवीय सहायता ने महत्वपूर्ण निर्धारक तत्वों का काम किया। 1971 में भारतीय प्रयासों से बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को सफलता मिली। इसके कारण 1972 से 1975 तक भारत बांग्लादेश संबंधों में सहयोग रेखांकित हुआ। दोनों देशों में 25 वर्षीय शांति तथा मित्रता की संधि दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ दूरी तक मुक्त व्यापार तथा आवागमन की सुविधा, नदी जल सहयोग के लिए संयुक्त नदी आयोग का गठन प्रारंभिक प्रयास रहे। वस्तुतः बांग्लादेश भू राजनीतिक और निर्जातीय भू सांस्कृतिक आधार पर भारत से निकटता रखता है। 1971 के भारत पाक युद्ध में बांग्लादेश के निर्माण में पाकिस्तान के द्विराष्ट्र सिद्धांत को असफल किया और मुस्लिम जनसंख्या से युक्त राष्ट्र के निर्माण में एक धार्मिक सहिष्णुता से युक्त राष्ट्र भारत की भागीदारी ने संबंधों के लिए मुख्य आधार निर्मित किया। इस प्रकार दोनों देशों के संबंधों में किसी भी प्रकार की नवीनता के लिए सदैव 1971 का घटनाक्रम विचारणीय रहता है। इस घटनाक्रम में भारत की सकारात्मक भागीदारी में दक्षिण एशिया में बांग्लादेश के रूप में भारत को एक स्वाभाविक सहयोगी प्रदान किया है। भारत बांग्ला संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने को मैत्री स्थापना वर्ष के रूप में घोषित करना और व्यापारिक, सांस्कृतिक, परागमन आदि क्षेत्रों में विविध समझौते का संपन्न होना इस तथ्य को सूचित करता है कि दोनों देशों के संबंधों में 1971 के प्रसंग का सदैव और सर्वाधिक महत्व है। भारत बांग्लादेश संबंधों में सीमा विवाद की स्थिति बताइए। आंसर, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में भारत बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा तंत्र पश्चिम बंगाल तथा भारत के कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंधित है। यह सीमा प्राकृतिक अवरोधों यथा नदियों एवं जंगलों की अधिकता तथा भू सीमांकन के स्थिर क्रियान्वयन के कारण छिद्रदार बॉर्डर के रूप में है। 1974 में भू सीमांकन समझौता 1992 से 3 बीघा गलियारे से बांग्लादेश के नागरिकों को आवागमन की सुविधा प्रदान करना। 2011 में एक प्रोटोकॉल तथा 2015 में 100वें संशोधन से 162 गलियारों या अंतःभू क्षेत्र एनक्लेव का आदान प्रदान भी किया गया। इनके बावजूद सीमा पर अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा बलों से संघर्ष तथा बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर पाना एक बड़ा विषय है। सीमा विवाद ने भारत के इस क्षेत्र में जनांकीय असंतुलन को उत्पन्न किया है, जिसे भारत की आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य के आधार पर चुनौतीपूर्ण माना जाता है। हालिया समय में CAA तथा NRC को लागू करने के संदर्भ में इस क्षेत्र में नागरिकता की पहचान का विषय तनावपूर्ण रहा है, जिसके लिए दोनों देशों को बेहतर सीमा प्रबंधन, कूटनीतिक संवादों की आवश्यकता है। क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश संबंधों में नदी जल विवाद को समझाइए। दोनों देशों के मध्य 54 नदियों का प्रवाहित होना नदी जल विभाजन को महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। गंगा नदी के जल बंटवारे पर 1977 में फरक्का समझौते और 1996 में ऐतिहासिक गंगा जल संधि का संपन्न होना, 1983 में तिस्ता जल समझौते से बांग्लादेश की असंतुष्टि और भारत में पश्चिमी बंगाल के विरोध के कारण तिस्ता नदी जल विवाद अभी भी बना हुआ है। चीन के द्वारा तिस्ता सिर प्रबंधन के लिए
बांग्लादेश को आर्थिक और तकनीकी सहायता देना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसी प्रकार केनी नदी जल विवाद बंटवारे पर भी विवाद है। वस्तुतः नदी जल विभाजन में उद्गम और बहाव क्षेत्र का अंतर, नदी जल की वर्ष के विभिन्न समय में अलग अलग उपलब्धता, कृषि, घरेलू तथा अन्य कार्यों के लिए जल के उपयोग और भंडारण तथा जल के बहाव को युद्ध जैसी स्थितियों में एक उपकरण के रूप में प्रयोग लाने का भूसामरिक परिदृश्य है। अतः जरूरत है कि इन नदी जल विवादों को भारतीय संघवाद और भारतीय विदेश नीति के मध्य समन्वय के माध्यम से सुलझाने के प्रयास किए जाएं और इनका समाधान तकनीकी आधारों पर करने के प्रयास हों। भारत बांग्ला संबंधों का वर्तमान पक्ष। वर्ष 2021 दोनों देशों के संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मूल्यांकन के महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है। द्विपक्षीय संबंधों में विवाद और विवाद निवारण तंत्र इन वर्षों में कार्य करते रहे हैं। दक्षिण एशिया के संबंध में भारत की पड़ोस प्रथम तथा नेबरहुड फर्स्ट नीति में बांग्लादेश के महत्व और दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में एक्ट ईस्ट नीति के क्रियान्वयन के संदर्भ में इन द्विपक्षीय संबंधों को भारत द्वारा 360 रणनीतिक साझेदारी कहा गया है। 2021 में मैत्री वर्ष ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के आधार पर तथा भारत बांग्लादेश के मध्य ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, व्यापारिक आदान प्रदान, बेहतर पारागमन जैसे क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन प्रस्तुत हुए हैं। भारत के द्वारा कोविड से संबंधित वैक्सीन और चिकित्सीय सुविधाओं की आपूर्ति तथा बांग्लादेश की अवसंरचनात्मक इकाइयों के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा देना। बांग्लादेश की तरफ से भारत के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ की रोकथाम, वंचित अपराधियों की सूची के आदान प्रदान तथा समन्वित सीमा प्रबंधन के उपाय किए गए हैं। यद्यपि भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों की उपस्थिति, एनआरसी तथा सीएए का संबंध, चीन की मोतियों की माला रणनीति के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह का आधुनिकीकरण और बांग्लादेश के आर्थिक और मानव विकास के संकेतकों के बेहतर प्रदर्शन ने दोनों देशों के संबंधों की संवेदनशीलता को प्रस्तुत किया है। दोनों देशों के संबंध दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता, समृद्धि और विकास की भावना से प्रेरित हैं। अतः आवश्यक है कि विवाद के प्रसंगों यथा सीमा विवाद, नदी जल विभाजन के विवाद, चीन तथा बांग्लादेश में मित्रता और सैन्य गठजोड़ इत्यादि कारकों पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सार्क, बिम्स्टेक और BBIN के मंचों पर दोनों देशों का सहयोग पुनः परिभाषित किया जा सकता है। अब भारत चीन संबंध। भारत चीन संबंधों की रूपरेखा का निर्धारण। भारत और चीन एशिया में दो पड़ोसी राष्ट्र हैं तथा एशियाई सदी के विचार में दो प्रमुख स्तंभ हैं। चीन की विस्तारवादी नीति भारत के सहिष्णुता आधारित लोकतंत्र से विपरीत है। यद्यपि चीन के भू राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने 1949 में साम्यवादी चीन को मान्यता दी। तिब्बत में चीन के अतिरिक्त देशीय अधिकारों को स्वीकृति दी। 1954 में पंचशील समझौता और 1955 में एफ्रो एशियाई एकता में चीन को महत्व दिया। परंतु तिब्बत से दला इस्लाम और इनके अनुयायियों को भारत में शरण मिलना, भारतीय प्रदेशों को चीन के भूभाग में दर्शाया जाना जैसे कारणों पर 1962 में भारत पर आक्रमण किया गया और लद्दाख तथा NEEA क्षेत्र उत्तर पूर्वी सीमांत में कुछ हिस्सों पर अवैध अधिकार किया गया। 1962 में भारत पर आक्रमण किए जाने को कुछ तर्कों से जान सकते हैं। नंबर 1, एशिया में भारत की प्रतिद्वंदी मानने के दावे को विश्व में कमजोर सिद्ध करना। नंबर 2, दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में भू मनोवैज्ञानिक दबाव प्रस्तुत करना जिससे द्विपक्षीय संबंधों में भारत के पड़ोसी राष्ट्र भारत की तुलना में चीन को वरीयता प्रदान करें। नंबर 3, बढ़ती हुई सोवियत संघ तथा भारत की मित्रता को प्रति संतुलित करना। नंबर 4, विश्व राजनीति में चीन के प्रभाव में बढ़ोतरी करना। भारत का पड़ोस व चीन। भारत चीन संबंधों में 1963 की पाक चीन मित्रता, नेपाल में माओवादी सरकारों की समर्थन देना, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में चीनी निवेश के द्वारा सैन्य सुविधाएं तथा बंदरगाहों की प्राप्ति करना जैसे प्रयास शामिल हैं। महासागरीय कूटनीति।
चीन एशिया प्रांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। दक्षिण चीन सागर पर वह ऐतिहासिक और भू राजनीतिक आधारों पर अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र में वह जापान, ताइवान तथा दक्षिण कोरिया को प्रति संतुलित करने के लिए उत्तरी कोरिया का समर्थन करता है। आसियान देशों से संबंध होने के बावजूद वे फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम जैसे देशों से समुद्री सीमा और द्वीपों पर अधिकार के लिए 999 देश 9 जैसा कृत्रिम सीमांकन करता है। इस पर चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी का उल्लंघन किया है। दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति से एशिया प्रांत में समुद्री व्यापार और परागमन को वह नियंत्रित करना चाहता है। इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियां महाशक्ति अमेरिका के लिए भी चुनौती हैं, जिसे नियंत्रित करने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का चतुष्कोणीय संगठन क्वाड अस्तित्व में आया है। ओवर प्रोजेक्ट चीन का विस्तारवाद बेल्ट एंड रोड 2012 में इनिशिएटिव के रूप में भी प्रस्तुत हुआ है। मेरी टाइम सिल्क रूट तथा सिल्क रूट इकोनॉमी बेल्ट SREB तथा BRI प्रोजेक्ट के 2 अवयव हैं। यह प्रोजेक्ट एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप को समुद्री मार्गों, पाइपलाइन, बंदरगाहों तथा राजमार्गों और रेल मार्गों से जोड़ने पर केंद्रित है। इसके लिए चीन अपने द्वारा समर्थित एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB तथा ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का उपयोग कर रहा है। इस प्रोजेक्ट से वह द्वीपीय राष्ट्रों की भू संरचना तथा सांस्कृतिक मूल्य और राजनीतिक प्रणालियों में हस्तक्षेप कर रहा है। सीमा विवाद चीन तथा भारत के संबंधों में सीमा विवाद की स्थिति LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के प्रसंग में है। लद्दाख में पश्चिमी सेक्टर, जहां ऑक्साई चीन, सियाचिन ग्लेशियर तथा चीन पाक संधि के फलस्वरूप कराकोरम ट्रैक पर संवेदनशील स्थिति, हाल के समय में गलवान घाटी तथा पोगांग त्सो झील का विवाद, मध्य सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती हुई सीमा, जहां पिछले कुछ समय में चीनी सैनिकों की घुसपैठ हुई है, पूर्वी क्षेत्र में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जहां तवांग क्षेत्र पर वह अपना दावा प्रस्तुत करता है। चीन केवल पूर्वी क्षेत्रों को विवादग्रस्त मानता है और यहां ब्रिटिश काल में निर्धारित की गई मैकमोहन रेखा को अस्वीकार करता है, जबकि भारत का तर्क है कि चीन ने अरुणाचल और लद्दाख दोनों ही क्षेत्रों में अनाधिकृत दावा प्रस्तुत किया है। चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का महत्वपूर्ण हिस्सा चीन पाक आर्थिक गलियारे के रूप में कासगर्स क्षेत्र, गवादर पोर्ट तक जाना है। लद्दाख में सीमा रेखा के समाधान के भारतीय पक्ष की चिंता प्रस्तुत करता है। अरुणाचल प्रदेश को चीन तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है और इस क्षेत्र में भारतीय जनप्रतिनिधियों तथा राजनयिकों की उपस्थिति का विरोध करता है। नदी जल विवाद भारत चीन के मध्य नदी जल विवाद का संदर्भ एक गंभीर प्रकृति का विषय है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर चीन के द्वारा रन ऑफ रिवर परियोजनाओं का निर्माण, नदी जल के आंकड़े छिपाना, नदी जल बहाव की दिशा को परिवर्तित कर देना है, जिससे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में जल संकट और चीन द्वारा जल को इसी संघर्ष में गैर परंपरागत हथियार के रूप में काम में लेना। निष्कर्ष भारत चीन संबंधों में विवादों की अधिकता के बावजूद भू राजनीतिक और भू सामरिक यथार्थ को अनदेखा नहीं किया जा सकता। चीन भारत का पड़ोसी होने के साथ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में आर्थिक और सैनिक महाशक्ति के रूप में स्थापित है। अतः चीन के प्रति भारतीय विदेश नीति में दृष्टिकोण बहुपक्षीय होने की आवश्यकता है। भारत को सर्वप्रथम अपने सीमा सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा, जिसके लिए सॉफ्ट पावर तथा हार्ड पावर दोनों का संतुलित उपयोग, जैसे डोकलाम और गलवान घाटी के घटनाक्रम पर भारतीय सैनिकों की प्रतिक्रिया, भारत को दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाना होगा तथा विवादों का त्वरित समाधान करना होगा। इसके लिए भारत को ट्रैक फर्स्ट उपायों के साथ ट्रैक सेकंड के उपाय भी काम लेने होंगे। पड़ोसी राष्ट्रों से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को संतुलित करना होगा, जैसे आपदा के समय दी जाने वाली मानवीय सहायता,
उत्पादों पर शुल्क में कटौती। चीन के विस्तारवाद को संतुलित करने के लिए भारत को विविध क्षेत्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति को प्रभावी बनाना होगा, यथा सार्क, बिमटेक, ब्रिक्स तथा रूस SCO। भारत को चीन को प्रति संतुलित करने की दिशा में महाशक्तियों अमेरिका तथा सोवियत रूस से द्विपक्षीय सैन्य समझौते को बढ़ाना होगा। भारत, रूस, ईरान, उत्तर दक्षिण गलियारा, राजमार्ग व रेल मार्ग विकास, स्थल रुद्र देशों तक पहुंचना, साथ ही चीन की हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीक के विविध पक्षों यथा साइबर, वित्तीय, सामरिक पर ध्यान देना होगा, जैसे भारत की क्वेड में भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का विकास, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जापान का सहयोग का निर्माण इत्यादि को महत्व। भारत रूस संबंध। भारत रूस के वर्तमान संबंधों की विवेचना करें। दिसंबर 2021 में दोनों देशों का 21वां वार्षिक सम्मेलन तथा 2+2 विदेशी मंत्री तथा रक्षा मंत्री वार्ता के साथ द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण क्षेत्र रेखांकित हुए हैं। रूस भारत के लिए विशेष सामरिक भागीदारी से युक्त राष्ट्र है। दोनों देशों के मध्य सैन्य और तकनीकी क्षेत्र, ऊर्जा, सुरक्षा, बौद्धिक संपदा, व्यापारिक निवेश इत्यादि पर 2021 में 28 समझौते संपन्न हुए हैं। 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को 308 N करने का लक्ष्य है। दोनों देशों में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तथा आपसी सहयोग से AK-2003 राइफल के भारत में व्यापक उत्पादन का समझौता किया है। भारत द्वारा चीन के आक्रामक विस्तारवाद और सीमा विवाद की स्थिति तथा ISIS, अल कायदा और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवाद पर नियंत्रण के सामूहिक प्रयासों पर वार्ता संपन्न की है। स्वायत्त अधिकतम संभव स्वतंत्रता। अफगानिस्तान में दोनों देशों ने मानवीय आधार पर सहायता पहुंचाने तथा इस क्षेत्र को आतंक मुक्त करने पर प्रतिबद्धता दर्शाई है। दोनों देशों के संबंध में हाल के समय में कुछ चिंताजनक तथ्य दिखाई दिए हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के शक्ति संतुलन में भारत की अमेरिका से भागीदारी, क्वेड का गठन है। भारत के सैन्य तंत्र के लिए अमेरिका और इजरायल के माध्यम से शस्त्रों का व्यापार और सोवियत रूस की हिस्सेदारी में कमी आना। इसके अलावा भारत भी रूस के प्रसंग में उसकी चीन से मित्रता, विशेषकर मध्य पूर्व के मामलों में रूस और चीन के समान दृष्टिकोण तथा रूस और पाकिस्तान में सैन्य सहयोग। अतः भारत ने 2021 के इन समझौते से रूस के साथ अपनी पुरानी विश्वसनीय मित्रता को बनाए रखने के प्रयास किए हैं। साथ ही भारतीय विदेश नीति की रणनीतिक स्वायत्तता का परिचय दिया है। चीन तथा पाक से हाल के समय में उत्पन्न विवादों के परिदृश्य तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के अमेरिकी निकटता के प्रसंगों को संतुलित करने के दृष्टिकोण से भारत रूस के मध्य वर्तमान संबंध अनुकूल नजर आते हैं। निश्चित ही 1971 की शांति, मित्रता और सहयोग की संधि के 50 वर्ष तथा 2021 से 2031 के लिए सैन्य तकनीक के क्षेत्र में सहयोग का 10 वर्षीय समझौता और रूस के साथ सामरिक भागीदारी से लेकर विश्व मंचों तथा NSG और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर रूस का समर्थन संबंधों के मजबूत पक्ष हैं। भारत और सोवियत रूस संबंधों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। शीत युद्ध के दौरान भारत यद्यपि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र तथा, लेकिन भारत की राष्ट्रीय नीतियों का समाजवादी झुकाव सोवियत संघ से भारत की निकटता के रूप में प्रस्तुत हुआ है। भारत का आर्थिक नियोजन और भूमि सुधार के कानून इसके प्रारंभिक उदाहरण थे। शीत युद्ध में भारत ने अमेरिका समर्थित सैनिक गुटों से दूरी की नीति अपनाई। साथ ही सोवियत संघ के द्वारा 1956 में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाई गई है, जो भारतीय विदेश नीति के आदर्शों के अनुकूल है। दक्षिण एशिया में चीन तथा पाकिस्तान की मैत्री और भारत के सामरिक हितों ने भारत तथा सोवियत संघ मित्रता के लिए आधार निर्मित किए हैं। इसे 1971 की शांति, मित्रता व सहयोग की संधि से महत्व मिला है। भारत ने सोवियत रूस संघ के द्वारा हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और अफगानिस्तान हस्तक्षेप की निंदा में संतुलित दृष्टिकोण का परिचय दिया है।
साथ ही सोवियत संघ में दृष्टिकोण का परिचय दिया है। साथ ही सोवियत संघ में गणराज्यों को दी जाने वाली स्वायत्तता तथा आत्मनिर्णय, जिसे ग्लासनोस्त खुलापन तथा पेरिस नायक पुनः निर्माण से संदर्भित किया गया है, उसमें भी भारत ने सोवियत नीतियों का समर्थन किया है। अतः 1991 में सोवियत संघ के विघटन और अमेरिका नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को अपनाते हुए भारत ने एक बहुध्रुवीय विश्व के विचार को महत्व दिया, जहां सोवियत रूस का पुनरुत्थान, ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठनों में रूस की भागीदारी तथा भारत और रूस में सामरिक भागीदारी तथा वार्षिक शिखर सम्मेलनों का प्रारंभ एक सकारात्मक प्रयास रहा है। भारत अमेरिका संबंधों के निर्धारक कारकों की सूची बनाइए। नंबर 1, दोनों देशों में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की उपस्थिति प्रचलन में है। नंबर 2, दोनों राष्ट्रों के बीच विश्व शांति बनाए रखने में वैश्विक संगठनों की भूमिका पर एक समान दृष्टिकोण है। नंबर 3, शीत युद्धोत्तर विश्व में आर्थिक उदारीकरण और मुक्त व्यापार की नीति पर आपसी सहमति है। नंबर 4, तीसरे विश्व में मानवीय सहायता को उपलब्ध कराना तथा साम्राज्यवादी और कट्टर प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना है। नंबर 5, आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समाधान को प्रस्तुत करना है। नंबर 6, एशियाई प्रांत क्षेत्र में परागमन की स्वतंत्रता को बनाए रखना है। नंबर 7, चीन के आक्रामक विस्तारवाद को प्रतिसंतुलित करना है। क्वेश्चन, भारत अमेरिका संबंधों की विवेचना तनाव के बिंदुओं और सहयोग के क्षेत्रों के अंतर्गत कीजिए। शीत युद्ध से शीत युद्धोत्तर विश्व तक दोनों देशों के संबंधों में सहयोग और मित्रता तथा तनाव के विषय विद्यमान रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान भारतीय विदेश नीति में अमेरिकी सैनिक गुटों से दूरी और गुट निरपेक्षता का प्रारंभ पारस्परिक संबंधों में तनाव का मूल कारण था। भारतीय गुट निरपेक्षता को अमेरिका द्वारा सोवियत संघ से भारत की निकटता का प्रतीक समझा गया है। 1971 में भारत सोवियत मैत्री ने अमेरिका के संदेह को मजबूत आधार प्रदान किया है। इसी प्रकार भारत द्वारा परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करने के बावजूद 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर भारत द्वारा सहमति न देना तथा 1974 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण ने अमेरिकी विदेश नीति में भारत के प्रति सहयोग के विचार को विकसित नहीं होने दिया। 1971 में अमेरिका चीन पाक दूरी का निर्माण भी भारत अमेरिकी संबंधों के विवादपूर्ण स्थिति में होने का उदाहरण था। यद्यपि शीत युद्ध के दौरान भी अमेरिका राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए, साथ ही भारत के खाद्यान्न संकट में अमेरिका ने PL 480 परियोजना से सहायता भी प्रस्तुत की। 1990 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के बदलाव, शीत युद्ध के समापन और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिकी नेतृत्व में नई विश्व व्यवस्था प्रस्तुत की। भारत ने भी उदारीकरण पर आधारित अमेरिकी नीतियों का समर्थन किया और भारत में पीढ़ीगत आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए। पोस्ट ब्रेटन वुड संस्था के रूप में विश्व व्यापार संगठन के मंच से बहुपक्षीय व्यापारिक नियमों में भारत की सहभागिता अमेरिकी नीतियों का समर्थन थी। 2001 में अमेरिका पर हुए आतंकी घटनाक्रम के पश्चात आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष के लिए भारत और अमेरिका में सहयोग दिखाई दिया। इस कारण भारत की परमाणु नीति और शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को भी अमेरिका सहयोग प्राप्त हुआ। 2004 में सामरिक भागीदारी के आगामी प्रयास के रूप में दोनों देश सैन्य सहयोग के क्षेत्र में आगे बढ़े। 2016 से वर्तमान तक सैन्य क्षेत्र के समझौते तथा लियोमा कासा तथा बीका समझौते संपन्न हुए हैं। साथ ही 2008 में दोनों देशों में असैन्य परमाणु समझौता संपन्न हुआ। दोनों देशों के संबंधों के नए क्षेत्र रेखांकित हुए हैं, जो एशिया समेत विश्व में कई नए भू राजनीतिक तथा भू सामरिक प्रसंगों में महत्व रखते हैं।